गजा में सेहोनी दरिंदों की इंसानियत सोज मजालिम। ताज़ा हमलों में 18 फलस्तीनी शहीद, शहर के तमाम अस्पताल बंद, मस्जिद पर बमबारी, 50 नमाजी शहीद। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का घर भी मलबे का ढेर बना दिया। बंदरगाह पर कब्जे का दावा, फ्रीडम फ्लोटिला को तबाह कर दिया। इंटरनेट के बाद टेलीफोन सर्विस बंद। जनूबी गजा पहुंचने वाले फलस्तीनियों को भी इनखला की वार्निंग। सलामती काउंसिल का गजा जंग में वक्फे के मुतालबे को ठुकरा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के 103 अहलकार शहीद। यूएन के मुताबिक गजा में जानबूझकर अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशन को रोका जा रहा है। रूस की गजा में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत। रूसी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं इसराइल गजा की पट्टी में रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। रूस हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। मिस्र आलमी सतह पर एक बासर मुल्क बन चुका है और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े के हल में अहम किरदार अदा कर रहा है। मिस्र का ये किरदार काबिल तारीफ़ है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का इसराइली जंगी काबीना के रुकन से राब्ता। यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। गजा में इंसानी इमदाद की तरसील को बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन का कशीदगी को कम करने के लिए मुस्बत इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। बोले इसराइल आबादकारों की बढ़ती हुई पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को रोके। अमरीका 2 रियासती हल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए इक़्तिदार लिया। शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार थे। धमकियां मिलने पर मैंने डटे रहने को कहा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब। बोले 22% पॉलिसी रेट से कौन कारोबार कर सकता है। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 का होता। हमने खुद पार्लियामेंट और वज़राए आज़म के साथ ज़्यादतियाँ की। रुपया, मईशत और निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। अवाम मुझे आजमाए, पुराने सियासतदानों को घर बैठाएं। बिलावल भुट्टो की अवाम से अपील। एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहा, कमरों में बैठकर फैसले होते हैं, फिर बताया जाता है कि MNA कौन और वजीर आजम कौन है। लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का। आइंदा हुकूमत PP की और वजीर आजम जियाला होगा। बिलावल की 70 साला बाबों पर तनकीद असल में अपने बाबा पर तनकीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। मजीद कहा, जरदारी साहब बिलावल के बाबा हैं, वो किंग भी बने और किंग मेकर भी। लाडला बनने के लिए सब तगोदों में मसरूफ हैं। इस तरह नवाज शरीफ साहब गए और आए। गए थे तो बीमार थे, आए तो कहा कि इलाज मुकम्मल कराकर नहीं आए। अगर पीपल्स पार्टी के पास बयानिए खत्म हो गए हैं और उनको सिर्फ यही बात करनी है जिससे उनको शिकायत है, उनका खुलेआम नाम ले, उनको कन्फ्रंट करें। क्योंकि हमें तो कोई फेवर चाहिए ना, हमें मावनत चाहिए। हम अवाम से इंशाल्लाह वोट लेके। नून लीग और PP में लफ्जी गोलाबारी जारी। शहला रजा की कायद नून लीग पर तनकीद। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ इलाज कराने गए थे, अब कहते हैं जिला वतन थे। रहनुमा नून लीग राना एहसान अफजल बोले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बयानिया खत्म हो गया। तनकीद करके मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी है। पुरानी लकीरों की पैरवी करते थक चुके अवाम वोट के जरिए इंतकाम लेंगे। 75 साल गुजर गए, अब नए जाविये से सोचना होगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुल्क का अमन तबाह कर दिया गया, किसी के इंसानी हुकूक महफूज नहीं। मजीद बोले, आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, इसराइल सिर्फ निहत्ते लोगों को ही मार सकता है। स्मॉग के बायस पंजाब के 10 अजला में कल निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दफातर, मार्केट्स और सिनेमा हाउस दोपहर 3 बजे के बाद खुल सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के बायस हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दिया था।
मुल्क में सर्दी, बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। लेह में पारा -6 हो गया। इसकरदू में -4, कालाम, गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा में -1 रिकॉर्ड। मरीज, सवात, पेशावर, इस्लामाबाद में भी मौसम सर्द। बलूचिस्तान, सिंध में भी सर्दी असरात दिखाने लगी। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। पंजाब में गुजरावाला, ओकाड़ा, डिचकोट समेत कई शहरों में धुंध। हद्दे निगाह मुतासिर। सिपा सालार की हुकूमत को एक बार फिर मुआशी बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। अनवारुल हक काकड़ से आर्मी चीफ की मुलाकात। मुल्क की सलामती और खत्ते की सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। रियल इस्टेट समेत दीगर शोबों पर इजाफी टैक्स का फैसला नहीं हुआ। निगरां वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कहती हैं IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया। 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। टैक्स में कोई शॉर्टफॉल हुआ तो फिर इजाफी इक़दाम का सोचेंगे। 1.5 अरब डॉलर के आलमी बॉन्ड के इजरा का फैसला मौखर कर दिया। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों का नजराना दिया। फौजी अदालतें कालादम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। शोहदा फोरम बलूचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में पटिशन। फौजी अदालतों की बहाली मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया। फौजी अदालतें कालादम करार देने का फैसला ज़मीनी हक़ाइक़ और सूरत हाल को मद्देनजर रखने में नाकाम रहा। पेशावर के इलाके बटबेर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जहानुम वासिल। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर समीउल्लाह और शीने भी शामिल। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 21 नवंबर को अपीलों पर समाअत होगी। हज के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खुशखबरी। हज पैकेज में 1 लाख रुपए की कमी। रवा साल हज 10,75,000 का हो सकेगा। हुकूमत ने नई हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद ने बताया तमाम खवातीन आज़मीन को मखसूस अबाया फराहम किया जाएगा। 20 से 21 दिन का शॉर्ट पैकेज भी मुतारिफ करा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को फाइनल में अहमदाबाद में भारत से टकराएगा। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलकर 212 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 213 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 48वें ओवर में पूरा किया। कराची में ये जो 200 बसेस लाने का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही कारआमद साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कि सबसे बड़ा जो शहर है कराची, जिसकी मोबिलिटी का सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डाइवो कंपनी ने। डाइवो वाले ने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है। इससे स्मोक से भी फ़ायदा होगा। डाइवो एक्सप्रेस का माहौल दोस्त फैसला। इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे मुतारिफ कराने का ऐलान। सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची और लाहौर के लिए 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे लाने का भी ऐलान। इनकलाबी मंसूबे पर अगले 2 बरस में अमल होगा। अवाम नई बसों और रिक्शों के मंसूबे से बेहद खुश। कराची में बड़ी गाड़ियां जान लेने का सबब बनने लगी। ट्रैफिक हादसे ने एक घर में सफ़े मातम बिछा दिया। करीमाबाद जमात खाने के करीब ट्रैफिक हादसे में मां बेटे जां बहक, मामू जख्मी। बोल न्यूज़ के वर्कर इमरान सिद्दीकी को कुचलने वाला कातिल डंपर ताहाल लापता। पुलिस ड्राइवर को गिरफ्तार करने में नाकाम। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। खुले मेन होल्स रवां बरस 40 जिंदगियां निगल चुके हैं। मौत बांटते खुले मेन होल्स ने शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी को बेनकाब कर दिया।
लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में नया इंकशाफ, कम उम्र ड्राइवर और मुतासरा फैमिली में झगड़े के शवाहिद मिल गए। मुल्जिम अफनान गाड़ी में बैठी खवातीन का पीछा करता रहा और रुकने पर धमकियां दी और फिर गाड़ी को टक्कर मार दी। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दिफात शामिल। नाक़िस तफ्तीश पर 2 अफसरान मुअत्तल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा फैमिली से मुलाकात, कहा यह हादसा नहीं कत्ल था, शवाहिद मिल चुके, इंसाफ होगा। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के 4 अफराद को गाड़ी से कुचल कर हलाक करने वाला 22 साला नौजवान मुजरिम करार, उम्र कैद की सजा। नेथी नील वेल्टमैन ने जून 2021 में पाकिस्तानी सलमान अफजाल को फैमिली समेत गाड़ी से रोंद डाला था। जान गंवाने वालों में 46 साला सलमान अफजल, अहलिया 44 साला बीवी, 15 साला बेटी यमना और 74 साला खातून शामिल थी। वाक़े में 9 साला बच्चा जख्मी हुआ था। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग फ्रेमवर्क मंजूर। वफाकी हुकूमत ने सार्फिन को सस्ती और मयारी टेलीकॉम सर्विसेज फराहम करने के लिए मंजूरी दे दी। PTA के मुताबिक फ्रेमवर्क वजारत IT और टेलीकॉम शोबे की मुशावरत से तैयार किया गया, जो लाइसेंस दहंदगान को रेगुलेटरी मैकेनिज्म फराहम करेगा। 4G और 5G की तोसी के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग ज़रूरी था। और हॉरर फिल्म इमेजिनरी 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल मार्च में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।